स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में कितने बोन्स होते हैं, कौन कौन से बोन्स होते हैं, सभी बोन्स के नेम का स्टडी हम करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्केलेटन सिस्टम कहते किसे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप जैसा कि जानते हो कि क्लास 6, 7 दैट से आपको पहले से आपको पढ़ाया जाता है कि टोटल जो नंबर्स ऑफ बोन्स हमारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं 206। ठीक है, तो हम सारे बोन्स का स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम तो सभी हड्डियों के समूह को, हम मनुष्य में पाए जाने वाली, ह्यूमन बींग्स में पाए जाने वाली समस्त हड्डियों के समूह को हम कंकाल तंत्र या स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हड्डियों के समूह को जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, फिगर दे रखा है, तो सभी हड्डियों के समूह को हम बोलते हैं कंकाल तंत्र। समस्त हड्डियों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। मनुष्य के पूरे शरीर में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जब एक नवजात शिशु रहता है तो उसमें लगभग 270 से 280, 90 हड्डियाँ होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, वो जो बोन्स होती हैं, जब वो जो चाइल्ड्स होता है, धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो जो बोन्स फ्रैगमेंट होती हैं, तो छोटे छोटे खंडों में होती है, वो धीरे धीरे जुड़ के टोटल लास्ट में कितनी बचती है, 206 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी कंकाल तंत्र में आने वाले समस्त हड्डियों का हम अध्ययन करेंगे और नेमिंग जानेंगे कौन सी हड्डी को क्या किस नेम से हम बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में टोटल 80 बोन आते हैं और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 हड्डियाँ आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम के बारे में। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में स्टूडेंट्स हमारा आता है हाथ की हड्डियाँ और पैर की हड्डियाँ। ठीक है, और यहाँ पे कंधे की 2 हड्डियाँ आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में। ठीक है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम किसके किसके बोन आते हैं, हाथ और पैर की और कमर की हड्डियाँ आती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं हैंड की, हाथ की हड्डियों के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारी यहाँ की जो हड्डी होती है, जो आप यहाँ पे ये देख रहे हो, उसे बोलते हैं ह्यूमरस। इसे बोलते हैं ह्यूमरस बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ह्यूमरस जो होती है, ये बोन होती है, ह्यूमरस के नीचे 2 बोन होती है इसके यहाँ की आगे। एक होता है मोटी वाली हड्डी, ये जो ऊपर से आई है, उसके नीचे होता है एक ये हड्डी, यानी यहाँ पे दो हड्डियाँ होती हैं। एक को बोलते हैं अल्ना और जो नीचे वाली बोन होती है उसे बोलते हैं रेडियस। ठीक है स्टूडेंट्स, रेडियस। ओके, रेडियस के बाद यहाँ पे होता है कार्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कलाई की हड्डी है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्पल बोलते हैं, कार्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, कार्पल के बाद देखेंगे 5 हड्डियाँ यहाँ से निकली हुई है, इसे बोलते हैं मेटाकार्पल। इसे बोलते हैं मेटाकार्पल। ठीक है स्टूडेंट्स, और मेटाकार्पल 5 है। 5 हड्डियों के बाद अंगुलियों की हड्डी जो आती है उसे बोलते हैं फैलेंजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं, फैलेंजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो अर्थात ये हड्डी टोटल हुई, हाथ की हड्डियां होती है। अब इसका स्टूडेंट्स हम नंबर काउंट करते हैं। ह्यूमरस जो होती है यहाँ की हड्डी 1 की संख्या में होता है, 1 नंबर में होता है। अल्ना भी जो होता है 1 होता है। कार्पल होता है जो अल्ना 1 और रेडियस भी 1 संख्या में होती है। इसके बाद कार्पल है, मेटाकार्पल जो आती है 5 संख्या में, और फैलेंजर जो होती है ये आपकी 14 संख्या में होती है। समस्त अंगुलियों में, सारी अंगुलियों में 3 हड्डियां होती है, लेकिन अंगूठे की में जो हड्डियां होती है ये 2 हड्डियां होती है, जिसमें आप देख रहे हो। ठीक है, 2 हड्डी है। तो टोटल 3, 6, 9, 12 और 2 इसमें 14 फैलेंजर्स अर्थात अंगुलियों में हड्डियां होती हैं। टोटल जो देखा जाए तो एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, 30 बोन्स होती हैं, जिसका हम काउंटिंग करते हैं। रेडियस 1, 2, 3, 5, 3, 8, 8, 14, 22, और ये जो कार्पल होता है वो 8 होता है। अर्थात टोटल एक हैंड में कितनी टोटल हड्डियां, एक हाथ में टोटल 30 हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एक हैंड में जब 30 हड्डी, तो इस वाले हैंड में भी कितनी हड्डियां हो जाएंगी, हमारी टोटल 30 बोन्स हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अर्थात हाथ, दोनों हाथों में मिलाकर कितनी बोन्स होते हैं, 60 बोन्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम पैर की हड्डियों का अध्ययन करते हैं कि क्या होता है, पैर की हड्डियों में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है, तो अब जानते हो हमारे शरीर की सबसे लंबी जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं फीमर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कौन सी बोन है, ये फीमर है, फीमर। ठीक है, फीमर के नीचे जो होता है यहाँ पे नी की हड्डी, ऐसे ठुंगनी की हड्डी जिसे बोलते हैं, उसे बोलते हैं पटेला। ठीक है, पटेला बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से पटेला के नीचे जो होता है 2 बोन्स आती हैं। एक बोन होती है जो देख रहे हो थोड़ा चौड़ी है, और एक मोटी बोन होती है पीछे की तरफ। तो जो एक होता है उसे बोलते हैं टिबिया, जो पतली मोटी जो पतली होती है पट्टीनुमा, टिबिया। और एक होता है इसके जस्ट पीछे, उसे बोलते हैं फिबुला। इसे क्या बोलते हैं, फिबुला बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, टिबिया और फिबुला। इसके बाद जो होता है, जो पैर के जो पंजे हैं वहाँ पे जो अंगुलियाँ पाई जाती है उसमें बोलते हैं टार्सल। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, हम टार्सल बोलते हैं, टार्सल बोलते हैं। टार्सल के नीचे जो होता है 5 हड्डियाँ निकली होती है इस प्रकार से, उसे बोलते हैं मेटाटार्सल। ठीक है स्टूडेंट्स, मेटाटार्सल बोलते हैं। और जो पैर के अंगुलियों की जो हड्डियाँ होती है उसे बोलते हैं फैलेंजर्स। क्या बोलते हैं हम, फैलेंजर्स बोलते हैं। जैसे हाथ के अंगुलियों की हड्डियों को हमने बोला था फैलेंजर्स, तो उसी प्रकार से पैर के हड्डियों के अंगुलियों को भी हम बोलते हैं फैलेंजर्स बोलते हैं, फैलेंजर। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। तो आइए इसका नंबर काउंटिंग करते हैं। फीमर जो होता है 1 की संख्या में होता है, पटेला 1 की संख्या में होता है, टिबिया 1, फिबुला 1। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो फैलेंजर्स होता है
यहाँ पे वही 14, जो हाथ में जो फैलेंजस थी, हड्डी, उंगली की हड्डियाँ थी, उसी प्रकार से पैर की भी उंगली की हड्डियाँ 14 होती हैं। मेटाटार्सल कितना होगा? 5 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और टार्सल जो होता है कि काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 और 14 कितने हो गए? 18, 18 5, 18 5 23, और ये जो टार्सल होता है ये 7 होता है। अर्थात टोटल काउंट कीजिए, 7 5 12, 12 14 26, 26 4 30, अर्थात एक पैर में भी कितनी हड्डियां होती हैं? 30 हड्डी होती है ना। एक लेग में 30 बोन्स होते हैं, तो इस लेग में 30 बोन्स, इस बोन में भी कितने बोन्स? 30 बोन्स। अर्थात दोनों हाथ और दोनों पैरों में मिलाकर के कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 120 हड्डियां होती है। दोनों हाथों में 60 हड्डियां और दोनों पैरों में 60 हड्डियां। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, जो यहाँ पे कॉलर के पास, जैसे हम शर्ट पहनते हैं तो यहाँ पे कॉलर रहता है ना, यहाँ पे इस प्रकार से, तो कॉलर के पास जो ये बोन्स होती है उसे बोलते हैं क्लैविकल। क्या बोलते हैं हम? क्लैविकल बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लैविकल 2 होती है जो हंसियाकार होती है, देखिए एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्लैविकल बोलते हैं, क्लैविकल। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लैविकल जो होती है कितने नंबर्स में होती है? 2 नंबर्स में होती है। ठीक है। और क्लैविकल के एक क्लैविकल इधर, एक क्लैविकल इधर, दोनों क्लैविकल के पीछे एक बोन इधर होती है, एक बोन इधर होती है ना, कंधे जस्ट पीछे चौड़ा ऐसा इस प्रकार से है, इसे हम बोलते हैं स्कैपुला। ठीक है, जो इस प्रकार से पीछे होती है, आप समझ पा रहे हो, इस प्रकार से पीछे की तरफ होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? स्कैपुला बोलते हैं, स्कैपुला, स्कैपुला बोलते हैं। और स्कैपुला भी कितनी संख्या में होती है? 2 की संख्या में होती है। ठीक, स्कैपुला इसे बोलते हैं, एक स्कैपुला उधर, एक स्कैपुला इधर। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये हमने स्टडी किया। इसके बाद जो होता है, जो कमर की हड्डी आती है उसे हम बोलते हैं पैल्विक बोन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या बोलते हैं हम? पैल्विक बोन बोलते हैं। कमर की हड्डी जो होती है पैल्विक बोन, ये कितनी संख्या में होती है? ये भी 2 की संख्या में होती है। पैल्विक बोन जो होती है, मेल फीमेल में इसकी थोड़ी स्ट्रक्चर जो होती है थोड़ी डिफरेंट होती है। फीमेल कैंडिडेट्स में जो पैल्विक बोन होता है थोड़ा ये वाइड होता है, जिसकी वजह से जो फीमेल कैंडिडेट्स के जो कमर होते हैं वो थोड़े वाइड होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रीजन होता है। तो हमने स्टडी किया अभी अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में टोटल 126 बोन्स आते हैं। आइए आपको फिर से याद कराते हैं। हाथ की हड्डी को सबसे पहले, ये क्या है? ह्यूमरस है, इसमें 2 हड्डियां, रेडियस अल्ना, ये क्या है? कार्पल। इसके बाद 5 हड्डी आई, इसे बोलते हैं मेटाकार्पल। मेटाकार्पल के बाद जो अंगुली होती है, अंगुली की हड्डियों को, हाथ की अंगुली की हड्डियों को क्या बोलते हैं? फैलेंजर्स, यानी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फैलेंजर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, एक हाथ में कितनी हड्डियां? 30 बोन्स। ठीक है। इसके बाद इस हाथ में कितनी बोन्स? 30 बोन्स, अर्थात दोनों हाथों मिलाकर कितनी बोन्स? 60 बोन्स। इसके बाद पैर की हड्डी को याद करते हैं। सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर, फीमर के बाद पटेला, पटेला टिबिया, टिबिया के बाद फिबुला, फिबुला के बाद टार्सल, मेटाटार्सल और फैलेंजर्स। एक पैर में टोटल हड्डियां 30 हड्डियां, दोनों पैर में मिलाकर कितनी हड्डियां? 60 हड्डियां, अर्थात दोनों हाथ और दोनों पैर में मिलाकर के 120 हड्डियां हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद कॉलर के पास 2 हड्डी आती है, उसे बोलते हैं क्लैविकल। क्लैविकल 2 यानी 122 हो गया, और 2 स्कैपुला यानी कि 124 हो गया, और 2 कमर में हड्डियां होती है जिसे पैल्विक बोन कहते हैं। अर्थात टोटल अपेंडिकुलर में कितने बोन्स? 126 बोन्स। ठीक है स्टूडेंट। अब आइए हम स्टडी करते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम के बारे में। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में टोटल 80 बोन्स आते हैं। हमने 126 हड्डियों का स्टडी कर लिया जो अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में आता है। अब हम स्टडी करते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को अगर स्टूडेंट्स हम स्टडी करें तो इसमें कहाँ के बोन्स आते हैं? टोटल हेड के बोन आते हैं, मतलब टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो सिर है, टोटल सिर भाग की टोटल हड्डी आती है, और सीने की या चेस्ट की टोटल हड्डी आती है, और वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी आती है। अर्थात एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 3 जगह की हड्डियां आती है, पूरे सिर की, चेस्ट भाग की, और ये रीढ़ की हड्डी। ठीक है, क्या नाम? स्पाइनल कार्ड की। क्लियर है स्टूडेंट? नोटो कार्ड की, सॉरी, नोटो कार्ड के सारे बोन्स आते हैं। तो अर्थात एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 3 जगह की बोन आती हैं, हेड, थोरैसिक पार्ट यानी चेस्ट, और वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। तो आइए इसका हम स्टडी करते हैं। तो अगर देखा जाए टोटल जो सिर है, टोटल सिर में टोटल जो होता है वह 29 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स? टोटल 29 बोन्स, है ना। टोटल 29 बोन्स होते हैं। सबसे पहले जो हेड आता है, हेड में स्कल, स्कल यानी खोपड़ी। ठीक है स्टूडेंट्स, खोपड़ी क्या होता है? हमारा जो ब्रेन है एक कड़े खोल से घिरा है, इसे हम क्या बोलते हैं? स्कल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, स्कल जो होता है टोटल 8 हड्डियों से मिलकर बना है। कितनी हड्डियों से? 8 हड्डियों से। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस प्रकार से, और स्कल के जो सामने अर्थात जो हमारा फेस है, फेस जो टोटल बना है हमारा 14 बोन से बना, अर्थात इसे बोलते हैं फेसियल बोन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फेसियल बोन्स कितने होते हैं? तो आप याद रखिए, फेसियल बोन, फेसियल बोन जो होता है यह 14 होता है। फेसियल बोन कितनी? 14 होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और एक ईयर में, एक कान में 3 हड्डियां होती, तो दोनों कान में कितनी हड्डियां हो गई? 6 हड्डियां हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आता है हमारा हेड पार्ट में ही आएगा, ईयर। ठीक है स्टूडेंट्स, ईयर में कितने बोन्स आते हैं हमारे? टोटल 6 बोन्स आते हैं। तो अर्थात टोटल सिर में कितनी हड्डियां हो गई? हमने बताया 29, यानी कि ये जो कपाल है, स्कल है, स्कल कितनी बोन से बना है? 8 हड्डियों से। फेसियल कितनी बोन से? फेसियल बोन कितनी होती है? 14, 8 22, और 3 इसमें हड्डी ईयर में 25, और 3 इसमें, कितने हो गए? 28। और एक बोन आती है हमारे यहाँ पे क्या नाम? गले में होती है, जिसे हम बोलते हैं हाइयोइड बोन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम गले में जो हमारी हड्डी पाई जाती है उसे बोलते हैं हाइयोइड बोन।
हाइयोइड बोन, ठीक है स्टूडेंट। हाइयोइड बोन जो एक होती है, जब व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो यही बोन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है। तो कभी कोई पूछा जाता है कि उस बोन का नाम बताइए जो फांसी देने पर टूट जाती है, जो गले में पाई जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइयोइड बोन, ठीक है। जब पूरे बॉडी जब रस्सी जब पड़ती है गले पर तो टोटल जो हाइयोइड बोन होती है वो ब्रेक कर जाती है। और हाइयोइड बोन की जो होती है कनेक्शन सीधे मस्तिष्क से होता है, जिससे व्यक्ति का संवेदनाएं ये सब समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार से। तो टोटल सिर में टोटल कितनी हड्डियां? 29 बोन्स टोटल। हेड पार्ट में यहां से लेकर यहां टोटल मिलाकर कितनी हड्डियां? 29 बोन, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आता है बात स्पाइनल कार्ड का, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। स्पाइनल कार्ड या नोटो कार्ड, सॉरी, या फिर वर्टिब्रल बोल सकते हैं, वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी, ठीक है स्टूडेंट्स। रीढ़ की हड्डी अगर टोटल स्टूडेंट्स देखा जाए तो हम लोगों में 26 बोन्स होती हैं। रीढ़ की हड्डी में कितनी बोन्स आती हैं? 26 बोन्स, ठीक है स्टूडेंट्स। कौन कौन सा बोन्स आता है इसमें? आपका आता है सर्वाइकल बोन। सर्वाइकल बोन जो आता है वो आपका 7 होता है। कितना होता है सर्वाइकल बोन? 7 सर्वाइकल बोन, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आता है थोरैसिक बोन। इसके बाद स्टूडेंट्स आता है आपका लंबर के बाद स्टूडेंट्स आपका आता है सैक्रल बोन। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका आता है कॉक्सी, ठीक है स्टूडेंट्स, कॉक्सी बोन। तो इस प्रकार टोटल स्पाइनल कार्ड में यानी रीढ़ की हड्डी में कितने बोन्स? 29 बोन्स। सैक्रल जो होता है स्टूडेंट्स ये 7 की संख्या में होता है, सैक्रल 7 की संख्या में होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। जो लंबर आता है आपका वो 5 की संख्या में, सैक्रल जो होता है 1 की संख्या में, और कॉक्सी जो होता है 1 की संख्या में, यानी 5 2 7 7 और 14 कितना हो गया? 7 7 14 और ये जो होता है स्टूडेंट्स ये 12 की संख्या में होता है। अर्थात टोटल रीढ़ की हड्डी कितनी हो गई? आप याद कीजिए, 12 7 19 19 5 24 24 25 26, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल रीढ़ की हड्डी में कितने बोन्स? 26 बोन्स, ठीक है। पूरे हेड में कितने बोन्स? 29 बोन्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से। अब आता है रिब्स यानी चेस्ट, छाती की हड्डियां जो होती हैं। टोटल जो हमारी हड्डी बनी, रिब्स जो बनी है, टोटल जो ये फेफड़ा बना है, अगर सॉरी जो चेस्ट पार्ट में टोटल जो हड्डियां होती हैं वो टोटल कितनी होती हैं? थोरैसिक पार्ट में टोटल 25 होती हैं, है ना। तो याद रखिएगा चेस्ट में कितनी बोन्स हमारी होती हैं? टोटल 25 बोन्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से 25, ठीक। जो आप देख रहे हो ये क्या है? रिब्स है ना। ये क्या है? रिब्स है। रिब्स जो है ये आप देख रहे हो, ये रिब्स है टोटल 12 जोड़ी पसलियों से, तो 12 दूना 24, और एक पसलियों को जो जोड़ रही है इसे हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम। जो बीच में सभी पसलियां जो जुड़ी हुई हैं इस बोन से जुड़ी हुई है, इस बोन को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम। कभी कभी व्यक्ति का जो स्टर्नम टूट जाता है तो काफी रिस्कफुल हो जाता है व्यक्ति को बचाने में, ठीक है। तो सभी ये जो क्या है? रिब्स है। रिब्स कितनी होती है? 12 जोड़ी। कितनी होती है? 12 जोड़ी या 24, और सभी पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो टोटल हमारी छाती में या चेस्ट में कितनी हड्डियां हो गई? 25, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में कुल कितने बोन्स? 80 बोन्स। तो याद कीजिए आप, टोटल सिर में कितने बोन्स? टोटल सिर में 29 बोन्स। वर्टिब्रल कॉलम में कितने बोन्स? 26 बोन्स। तो कितने हो गए? 55 बोन्स, और 55 और 25 कितना हो गया स्टूडेंट्स? 80 बोन्स। तो अर्थात एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में 80 बोन्स, 126 बोन्स। और टोटल स्केलेटन सिस्टम में मनुष्य के कंकाल तंत्र में कुल कितनी हड्डियां? 206 हड्डियां, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने स्टडी कर लिया। अब स्टूडेंट थोड़ा सा हम स्टडी करते हैं, आपको बताते हैं कि इसके हमने बताया आपको हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? कंकाल, हड्डियों का समूह कंकाल तंत्र कहलाता है, और हड्डियों के अध्ययन को हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। याद रखिए आप, हड्डियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? ओस्टियोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और हड्डियों से संबंधित रोगों का अध्ययन करना कहलाता है ओस्टियोपोरोसिस कहलाता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। ओस्टियोपोरोसिस ये क्या कहलाता है? हड्डियों से संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोपोरोसिस, और हड्डियों का अध्ययन कहलाता है हमारा हड्डियों का अध्ययन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी, हड्डियों से संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है स्टूडेंट्स। एक चीज और, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम फीमर, जो पैर में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में सबसे रंगीन हड्डी का नाम टिबिया, ठीक है स्टूडेंट्स। और जो टिबिया और फीमर को जोड़ने वाली हड्डी का नाम हम पटेला कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमने टोटल अध्ययन किया कि ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में टोटल कितने बोन्स होते हैं? 206। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में 80 बोन्स पाया जाता है। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में 126 बोन्स पाए जाते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम में हाथ की हड्डी और पैर की हड्डी आती है। दोनों हाथों में 60 हड्डियां, दोनों पैरों में मिलाकर कितनी हड्डियां? 60 हड्डियां। एक यहाँ, दो यहाँ पे कॉलर के पास क्लैविकल, दो पीछे, इसे बोलते हैं स्कैपुला, और कमर की हड्डी को पैल्विक बोन बोलते हैं। अपेंडिकुलर में 126 बोन्स, और एक्सियल स्केलेटन सिस्टम में टोटल 80 बोन्स। टोटल सिर में यहाँ से लेकर यहाँ टोटल यहाँ तक के बोन कितने? 29 बोन्स। यहाँ पे पाए जाने वाले बोन का क्या नाम है? हाइयोइड बोन, ठीक है स्टूडेंट। फेशियल बोन कितने होते हैं? 14। क्रेनियल बोन कितने होते हैं? कपाल की हड्डियां कितनी होती हैं? 8, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने आपने स्टडी किया। टोटल चेस्ट पार्ट में कितने बोन्स? 25। कुल कितनी पसलियां हैं? रिब्स हैं 12 जोड़ी या 24। पसलियों जोड़ने वाली हड्डी को क्या बोलते हैं? स्टर्नम। टोटल बोन कितने होते हैं? 25। रीढ़ की हड्डी कितनी बोन्स होती है? 26। लेकिन नवजात शिशु में एक चीज और, नवजात जो शिशु होते हैं यानी कि जो चाइल्ड्स होते हैं उनमें 33 बोन्स होते हैं। स्पाइनल कार्ड में रीढ़ की हड्डी में कितने बोन्स होते हैं? 33, याद रखिएगा। और एक वयस्क व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी कितनी होती है? 26, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बस आज के लिए इतना ही।
आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।